सीधी सी बात है, यही खटाखट यही पीडीए तो बिहार में भी चलने वाली थी। जो तेजस्वी यादव कह रहे थे राहुल गांधी का साथ था, पीडीए का साथ था। कहाँ है राहुल गांधी, कहाँ है वो पीडीए? वो डबल वोटों पे जो धांधली चल रही थी ना, वो न्याय है, वो चोरी नहीं है। 2017 में भी युवा खुश था, 2022 में भी वो युवा खुश है और 2027 में तो और ज़्यादा खुश है। इसमें ये ऐसे मुद्दे उठाएंगे जिससे कि बीजेपी की सरकार हटे और वहाँ पे फिर दोबारा से वही कब्रिस्तान का कब्जा होना, वही खेतों में खींच के रैप करना, ये सारे काम होंगे। तो विकास की गंगा जी में योगी जी भी आएंगे और योगी जी भारी बहुमत से जीतेंगे। योगी जी जो संत सनातन को उठा रहे हैं, ना कि गिरा रहे हैं। अगर कोई हादसा होता या कोई बात होती तो यही अभी मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे होते कि मेरे बंदों के साथ, मेरे भक्तों के साथ गलत हो गया। 27 में विधानसभा के चुनाव होने वाले उत्तर प्रदेश में जी। क्या लगता है कि पीडीए फार्मूला अखिलेश यादव लेकर आए हैं? वो कह रहे हैं कि पीडीए का फार्मूला चलेगा, खटाखट का साथ मिलेगा राहुल गांधी का, और जिस तरीके से 37 सीटें लोकसभा में आई थी उसी तरीके से विधानसभा में भी बीजेपी को नानी याद दिला दी जाएगी। सीधी सी बात है, यही खटाखट यही पीडीए तो बिहार में भी चलने वाली थी। जो तेजस्वी यादव कह रहे थे राहुल गांधी का साथ था, पीडीए का साथ था। कहाँ है राहुल गांधी, कहाँ है वो पीडीए? वहाँ तो वोट चोरी कर ली गई, उनका आरोप। अरे वोट कटना, जो लोग मर गए, जो लोग अपना घर छोड़ गए, जो ट्रांसफ़र हो गए, जिनका वोट दिल्ली में भी है और बिहार में भी है, तो दो जगह तो वो वोट नहीं डालेंगे ना। तो जो अगर दिल्ली का वोट बनवा लिया, कोई बिहार से आके दिल्ली में काफ़ी बिहार के लोग आ गए हैं यहाँ पे, हमने देखा है जब छठ बनती है तो काफ़ी बिहार के लोग आते हैं। तो जब वो बिहार के लोग यहाँ आ गए तो वो वोट यहाँ डालते हैं, तो वो वहाँ थोड़ी डाल रहे हैं, तो वोट तो कटेंगे ना। तो चोरी नहीं है, वो न्याय है, वो डबल वोटों का न्याय है। वो डबल वोटों पे जो धांधली चल रही थी ना, वो न्याय है, वो चोरी नहीं है। पर अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी बाबा के शासन में केवल भ्रष्टाचार है, युवाओं को रोजगार नहीं है, पेपर लीक होता है तो युवा सड़क पर आता है, युवाओं को लाठीचार्ज की जाती है। ले देकर उनका कहना है कि युवा खास करके बिल्कुल खुश नहीं है सरकार से। अगर युवा खुश नहीं होता तो 2017 और 2022 कैसे बनती? 2017 में भी युवा खुश था, 2022 में भी युवा खुश है और 2027 में तो और ज़्यादा खुश है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये भ्रमित करने के लिए ये सगुफा छोड़ रहे हैं। बीच बीच में ये ऐसे मुद्दे उठाएंगे जिससे कि बीजेपी की सरकार हटे और वहाँ पे फिर दोबारा से वही कब्रिस्तान का कब्जा होना, वही स्लाटर हाउस का बढ़ना, वही रोडों का विकास ना होना, वही माँ बहनों के साथ अत्याचार होना, वही खेतों में खींच के रैप करना, ये सारे काम होंगे। ठीक है, तो ये अखिलेश यानी कि मौलाना मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, तो ये तो सीधे सीधे ये थी कि ये तो कार सेवकों पे गोली चलवाने वाले लोग थे। तो ये कैसे 2027 में आ जाएंगे? और हम राम मंदिर, योगी जी राम मंदिर बनाने वाले हैं, कृष्ण मंदिर की बारी आने वाली है, काशी कॉरिडोर बन चुका है, मणिकर्णिका घाट संभल रहा है, ठीक है, सरयू नदी बन चुकी है, बहुत अच्छी बह रही है। तो सारे काम तो अच्छे हो रहे हैं सौंदर्यीकरण के। मतलब विकास की गंगा में योगी जी आएंगे आपके? बिल्कुल, विकास की गंगा जी में योगी जी भी आएंगे और योगी जी भारी बहुमत से जीतेंगे। योगी जी जो संत सनातन को उठा रहे हैं, ना कि गिरा रहे हैं। लेकिन कोई अगर गलत करेगा, चाहे वो संत है चाहे वो कोई भी है, तो अगर कोई गलत करेगा तो गलत का तो जवाब गलत के तरीके से मिलेगा ना। अगर इनको कहा कि आप यहाँ से उतर के पैदल चले जाओ, अगर हम किसी को कोई बुलाते हैं और हम कहते हैं कि यहाँ से उतर के आप पैदल चले जाएं, लेकिन आप ज़बरदस्ती, जबकि कोई रूट लगा हुआ है या कुछ भी है, तो वहाँ पे आप ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ की करेंगे तो आप कोई भी हैं। ठीक है, वो फिर प्रशासन देखेगा, ना कि योगी जी देखेंगे, वो प्रशासन देखेगा। अगर कोई हादसा होता है या कोई बात होती तो यही अभी मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे होते कि मेरे बंदों के साथ, मेरे भक्तों के साथ गलत हो गया, उनको चोटें लग गई, तब वो ये कहते कि प्रशासन ने नहीं देखा। लेकिन अब ये ज़बरदस्ती जब करने जा रहे थे और प्रशासन ने रोका, ठीक है, तब उस दौरान ही हादसा हुआ है, ना कि योगी जी ने ये करवाया है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।